बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तुलबा अस्सलामु अलैकुम। जैसा कि आप जानते हैं, आजकल हम लोग पढ़ रहे हैं फ़िज़िक्स क्लास 10 और उसका यूनिट 12 और इस यूनिट का आज हमारे पास लेक्चर नंबर 13 है। आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे कि पावर ऑफ लेंस से क्या मुराद है और इसके अलावा इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस, यानी लेंस से इमेज कैसे बनती है बाय यूजिंग रे डायग्राम। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पावर ऑफ लेंस की। ये अक्सर आप लोगों में से कुछ बच्चे ग्लासेस इस्तेमाल करते हैं, चश्मा इस्तेमाल करते हैं, नहीं तो आपके घर में कोई और बड़ा फैमिली में ज़रूर इस्तेमाल करता होगा। और शायद आपने अक्सर कभी सुना भी हो कि हाँ जी, आपके जो ग्लासेस हैं इनका नंबर क्या है। तो वो जो लोग आगे से नंबर बता रहे होते हैं वो क्या बता रहे होते हैं, +2, -2, 0.5, -0.5 वगैरह। ये जो आपको वो नंबर बता रहे होते हैं, दर हकीकत दिस इज द पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस होती क्या है? अगर आपको लेंस की फोकल लेंथ मालूम है तो आप उसका रेसिप्रोकल ले लें। मतलब इस बात का क्या हुआ कि फर्ज कीजिए किसी लेंस की फोकल लेंथ है 2, तो आप उसकी पावर कैसे मालूम करेंगे? आप मालूम करेंगे 1/2 करें। तो ये जो जवाब आएगा ये होगी पावर ऑफ लेंस। ऐसे ही कोई लेंस है आपके पास जिसकी फोकल लेंथ है 5, तो उसकी पावर कितनी होगी? उसकी पावर होगी 1/5। तो पावर ऑफ लेंस क्या हुई? पावर ऑफ लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इन मीटर्स। तो फॉर्मूला क्या होगा? 1/4 फोकल लेंथ इन मीटर्स। इसके बाद पावर का यूनिट क्या होगा? तो अजीज तलबा, पावर का यूनिट है डायोप्टर और इसको हम डी से जाहिर करते हैं। अब डायोप्टर को हम कैसे डिफाइन करेंगे? डायोप्टर को हम यूं डिफाइन करेंगे, डायोप्टर इज द पावर ऑफ लेंस whose focal length is 1 मीटर। Thus 1d is equal to 1 मीटर इनवर्स। क्यों? पावर का फार्मूला क्या था? 1/4 फोकल लेंथ। अगर फोकल लेंथ 1 मीटर होगी तो ये m ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? m-1। तो डायोप्टर क्या होगा? ऐसा लेंस जिसकी फोकल लेंथ 1 हो, यानी 1 मीटर हो, उसकी पावर को हम कहेंगे 1 डायोप्टर। जैसे कि आप जानते हैं कि फोकल लेंथ कन्वेक्स लेंस के लिए पॉजिटिव होती है और कनकेव के लिए नेगेटिव। अगर f पॉजिटिव होगा तो पावर भी पॉजिटिव आ जाएगी, f नेगेटिव होगा तो पावर भी नेगेटिव आ जाएगी। तो इसका मतलब हुआ कि कन्वेक्स लेंस की पावर पॉजिटिव होगी जबकि कनकेव की नेगेटिव हो जाएगी। इसके बाद है इमेज फॉर्मेशन बाय द लेंस। सबसे पहले हम देखते हैं कि कन्वेक्स लेंस से इमेज कैसे बनने जा रही है। तो आइए देखते हैं। आप क्या करेंगे? अपनी नोटबुक पे एक लेंस बना लेंगे, दरमियान में आप एक सीधी लाइन खींचेंगे। इस लाइन को हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। इसकी दोनों साइडों पे आप F मार्क करेंगे फोकल लेंथ। मार्क करने का तरीका ये होगा कि बिल्कुल सेंटर से, यानी ये वाला जो सेंट्रल पॉइंट है, इससे स्केल के साथ मेजर करके 2 सेंटीमीटर आप लेफ्ट पे रख लें, 2 ही राइट पे रख लें। आप चेंज भी कर सकते हैं, 1.5 भी रख सकते हैं, 2.5 भी रख सकते हैं, लेकिन ये आपने जहन में रखना है कि जितनी फोकल लेंथ एक साइड पे होगी उतनी ही फोकल लेंथ दूसरी साइड पे। अगर लेफ्ट पे आपने फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर रखी है तो राइट पे भी 2 हो, लेफ्ट पे 1.5 है तो राइट पे भी 1.5 हो, लेफ्ट पे 2.5 है तो राइट पे भी 2.5 हो। इसके बाद आप उसके सामने ऑब्जेक्ट बना दें, ऐसे एरो बना दें, पेंसिल बना दें। अब रूल क्या है? रूल नंबर 1, द रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। वो रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। तो ऐसे आप एक सीधी लाइन खींचेंगे, जो आपने ऑब्जेक्ट बनाया है इसके हेड, उसकी टिप से लेंस के सेंटर तक। दिस पासिस थ्रू द फोकल पॉइंट आफ्टर रिफ्रैक्शन। तो जो पैरेलल रे है वो F में से गुजरेगी। रूल 1 क्या है? पैरेलल रे F में से गुजरेगी। रूल 2 क्या है? The ray passing through the focal point becomes parallel. The ray passing through focal point जो F में से गुजरेगी वो क्या हो जाएगी? That becomes parallel, वो हो जाएगी पैरेलल। यानी पहले वाले पॉइंट के उल्ट हो गया, उसमें था जो पैरेलल है वो F में से गुजरेगी, इसमें है जो पहले F में से गुजरी वो पैरेलल हो जाएगी। पॉइंट नंबर 3, the ray passing through the optical center। वो रे जो ऑप्टिकल सेंटर यानी बिल्कुल दरमियान में से गुजरेगी
passes straight through the lens, वो लेंस में से सीधी गुजरेगी। तो पहला रूल, पैरेलल एफ में से गुजरी, फिर हमने कहा एफ वाली पैरेलल होगी और सेंटर वाली अनडेविएटेड सीधी चली जाएगी। जहां पे तीनों की तीनों रेज आपस में मिल रही हैं, वहां पे आप इमेज बनाएंगे। इमेज कैसे बनाएंगे? आपने हेड से शुरू की हैं रेज, तो यहाँ पे भी हेड नीचे वाली साइड पे आ जाएगा, क्योंकि ये रेज जो आपके पास आई हैं ये हेड वाली हैं, और उसकी जो बॉटम है नीचे वाली साइड वो रिवर्स हो जाएगी। तो ये बन गया हमारे पास इमेज बाय कन्वेक्स लेंस। इसी तरह अब हम देखते हैं कनकेव लेंस। उसमें भी आप ऐसे ही लेंस बनाएं, प्रिंसिपल एक्सिस, उस पे फोकल लेंथ, प्रिंसिपल फोकस मेंशन कर दें, बराबर रखिएगा लेफ्ट और राइट पे, सामने एक ऑब्जेक्ट बनाएं। अब इसमें रूल क्या होता है, जो रे पैरेलल है वो बाहर की तरफ फैलेगी। फैलेगी किस तरह से कि हमें एफ में से आती हुई महसूस हो। तो आप इसके बिल्कुल पैरेलल सीधी डॉटेड लाइन खींचेंगे एफ की तरफ, यानी पैरेलल रे होगी वो एफ में से आती हुई महसूस होगी। नंबर 2, सेंटर वाली इसमें भी बिल्कुल अनडेविएटेड रहेगी, सेंटर वाली बिल्कुल अनडेविएटेड। वैसे तो इन दो रेज से आप इमेज बना सकते हैं, जहां पे दोनों रेज टच कर रही हैं वहां पे बना दें, लेकिन अगर आप चाहें तो थर्ड एक सीधी भी खींच सकते हैं जो एफ में से गुजरे, यानी जो सेकंड वाले एफ से ना वो सीधी की सीधी जा रही होगी, तो वो जहां से गुजर रही है वहां से एक सीधी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइन लगाएं, जहां पे तीनों रेज टच कर गई वहां पे आप इमेज बना दें। इसके बाद बुक पे अगर आप खोलेंगे पेज नंबर 49 और 50, तो इसमें से आपने याद क्या क्या करना है। पावर ऑफ लेंस की डेफिनेशन याद करनी है 1 नंबर, नंबर 2 फार्मूला, यूनिट क्या होता है और यूनिट की डेफिनेशन। पावर ऑफ लेंस की डेफिनेशन, फार्मूला, यूनिट क्या है और उसका फार्मूला और डेफिनेशन, बाकी आपने रीड आउट करना है येलो लाइंस वाला। इमेज फॉर्मेशन के ये 3 पॉइंट्स आपने याद करने हैं। इसके बाद ये आपने रे डायग्राम्स बनानी है दोनों की दोनों। तो आज का लेसन आपके पास इतना ही है। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।